शुरू से ही इंसान एक गहरा सवाल पूछते रहे हैं, कौन सी ताकत ज्यादा पावरफुल है, शरीर की ताकत या आत्मा की ताकत? यही सवाल कई कहानियों और मिथ्स का सेंटर है। ऐसी ही एक कहानी है महर्षि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र की महाभारत। ये कहानी दो पावरफुल फोर्सेस के क्लैश की कहानी है। ये हमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की अल्टीमेट जीत दिखाती है। राजा विश्वामित्र एक माइटी वॉरियर थे। वो अपने राज्य पर स्ट्रेंथ और करेज से राज करते थे। महर्षि वशिष्ठ एक रिवेयर्ड सेज थे। उनकी विजडम और स्पिरिचुअल पावर का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी राहें टकराने वाली थी। ये क्लैश उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। वो आश्रम के पीस और ट्रैंक्विलिटी से इंप्रेस्ड हुए। वशिष्ठ के पास एक डिवाइन काऊ थी जिसका नाम कामधेनु था। वो कोई भी विश पूरी कर सकती थी। विश्वामित्र अपनी वर्ल्डली डिजायर्स से ड्रिवन कामधेनु को पाना चाहते थे। वशिष्ठ ने कामधेनु देने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उसकी पावर सब बीइंग्स की सेवा के लिए है, न कि एक आदमी के एम्बिशन के लिए। विश्वामित्र को यह बात बुरी लगी। वो समझ नहीं पाए कि सेज उन्हें वो क्यों नहीं दे रहे जो वो चाहते हैं। उनका प्राइड हर्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट का बीज बोया गया। विश्वामित्र अपने ईगो में अंधे होकर कामधेनु को फोर्स से लेने का डिसाइड किया। उन्होंने अपनी आर्मी को आश्रम पर हमला करने का आदेश दिया। पीसफुल आश्रम जल्द ही वॉर में गिर गया। कामधेनु ने वायलेंस देखकर अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल किया। उसके हूव्स से सेलेस्टियल वॉरियर्स की एक आर्मी निकली। उन्होंने अनमैच्ड वैलर और फ्यूरी से लड़ाई की और विश्वामित्र की फोर्सेस को हरा दिया। राजा के बेटे अपने पिता के लिए लड़ते हुए बैटल में मारे गए। विश्वामित्र डेवास्टेटेड थे। उन्होंने वर्ल्डली डिजायर्स के पीछे सब कुछ खो दिया था। उनका किंगडम, उनकी आर्मी, यहां तक कि उनके बेटे भी सब चले गए। इस अटर डिस्पेयर के मोमेंट में उन्हें रियलाइजेशन हुई। उन्होंने फिजिकल पावर को ट्रू स्ट्रेंथ समझ लिया था। उन्होंने अपने एक्शंस की फ्यूटिलिटी देखी। पीसफुल सेज वशिष्ठ ने बिना हथियार उठाए जीत हासिल की थी। इस अंडरस्टैंडिंग ने विश्वामित्र की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। हम्बल्ड और रिमॉर्स से भरे, विश्वामित्र ने अपनी वर्ल्डली लाइफ त्याग दी। उन्होंने पेनेंस और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी शुरू की। वो स्पिरिचुअल पावर पाना चाहते थे जो वशिष्ठ के पास थी। विश्वामित्र का ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं था। उन्होंने कई चैलेंजेस और टेम्पटेशंस का सामना किया, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने हजारों साल तक मेडिटेट किया, इमेंस हार्डशिप्स सहन की। उनकी कहानी परसिवेरेंस की पावर और ट्रू रिपेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर का प्रमाण है। विश्वामित्र की जर्नी हमें सिखाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ फिजिकल प्रोग्रेस में नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में है। ये एक जर्नी है जो हम सभी को करनी चाहिए। ये एक जर्नी है एक्सटर्नल से इंटरनल तक, मटेरियल से स्पिरिचुअल तक। ये एक जर्नी है जो हमें अल्टीमेट ट्रूथ तक ले जाती है।